लाइव टीवी। इस वक्त हम कुशीनगर के 334 आटा विधानसभा में लास्ट गांव में बरवा बावन में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व राज्य मंत्री माननीय राधेश्याम जी और जो यहाँ के सपा के प्रतिनिधि जो विधायक पद के लिए खड़े हुए हैं माननीय रणविजय बाबू। हम उनसे जानना चाहेंगे हाटा विधानसभा के बारे में। हाटा विधानसभा को मॉडर्न विधानसभा और बेरोजगारी से आगे निकाल के वो किस स्तर तक ले जाते हैं, युवाओं और महिलाओं को क्या विशेष देंगे। जहां देखा जा रहा है कोरोना काल में शिक्षा का स्तर लगातार घटता जा रहा है और कितने लोग दम तोड़ चुके हैं, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। जहां कोरोना काल में लोगों को डबल इंजन की सरकार एकदम निचली स्तर पे देख रही है। यहाँ लाशों पे लाश बिछ रही थी लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। उसमें अगर इनकी सरकार रहती उस समय की स्थिति क्या होती, जो आगे आने वाले हैं उस समय इनकी स्थिति क्या रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम रुक करते हैं रणविजय बाबू से और जानना चाहते हैं कि हाटा विधानसभा को विशेष कोरोना काल में इतने पैसे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है जो किसान या अन्य वर्ग के लोग थे कोरोना काल में वो मर गए, लेकिन उनके नाम पे पैसा धन उगाही कर दिया गया है और उनको अभी तक पैसा मिला नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन का क्या रवैया था, हमको आप बताएं। देखिए, कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत लोग उस दौर से गुजरे हैं जहां एक एक परिवार में 4-4, 5-5 मौतें कोरोना से हुई हैं। यहीं आपके बगल में एक सिंधुवार में यादव परिवार है और कोरोना काल में एक ही परिवार में 4 लोगों की मौत हुई थी। उस समय कोई नेता पूर्वी उत्तर प्रदेश का अपने घर से बाहर डर के मारे नहीं निकल रहा था। मैं हाटा विधानसभा के तमाम कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई थी मैं गया था। बैठे हैं हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, ये भी कोरोना से पीड़ित थे। हाटा विधानसभा ही नहीं, पूरे देश में कोरोना का एक कहर था, लोगों की मौतें हुई। तमाम कोरोना के नाम पर सरकार ने धन दिया, धन कहाँ पहुंचा किसी को नहीं जानकारी है। जब मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने पिताजी को। जब मेरे पिताजी को 2 साल के लिए हाटा की जनता ने अवसर दिया तो मेरे पिताजी ने अपने कलम से माननीय अखिलेश यादव जी के प्रयास पर, उनके आदेश पर 274 करोड़ की लागत से आपके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल बनवाने का काम किया। आपके बिहार से लेकर आपके गोरखपुर मंडल के जो लोग भी कोरोना से पीड़ित थे, उसी 500 बेड का अस्पताल कोरोना काल में इस्तेमाल किया गया। इसके लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने पिताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, इसी कोरोना को देखते हुए, हाटा विधानसभा के लोगों के दर्द को देखते हुए मैंने एक घोषणा पत्र तैयार किया है और मैंने तय किया है कि अगर हाटा विधानसभा के लोग मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे तो जनता के आशीर्वाद से, अपने पिताजी के ताकत से अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम हाटा विधानसभा में 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल बनवाने का काम करेंगे, जिससे हाटा विधानसभा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के पीजीआई न जाना पड़े। जो सरकार राधेश्याम रणविजय बाबू, पिछले दशक में आपकी सरकार नहीं रही, इस बार हाटा से अपनी सरकार लाने के लिए युवाओं के प्रति आप क्या विशेष करने जा रहे हैं। केवल हाटा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है जी, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, आम आवाम ने तय किया है कि इस बार हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और जहां तक रही युवाओं की बात, समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी है तो समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक काम युवाओं के लिए किया है। वैसे भी समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी मानी जाती है। ये सौभाग्य है हाटा विधानसभा का कि समाजवादी पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार दिया है और अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता की ताकत पर मुझे सदन में जाने का मौका मिलेगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी काम होंगे नौजवानों के लिए, जिसकी भी सरकार रहेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, युवाओं के काम को हाटा में धरातल पर उतारने का काम करूंगा। और रही बात हाटा के युवाओं की, तो हाटा के जो भी युवा हैं जिनका जो भी काम होगा उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। खास तौर पर युवा पढ़ाई करें, युवा खेल में आगे जाए, यह मेरी युवाओं को शुभकामना है। हमने भी अपने घोषणा पत्र में तय किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जनता हम लोगों को चुनती है
तो हम लोग हाटा विधानसभा में युवाओं के लिए उनको खेलने के लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हम लोग कराएंगे। हाटा विधानसभा पर किस मुद्दों को चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का हमेशा विकास का मुद्दा रहा है और मेरे पिताजी का पूरा राजनीतिक इतिहास संघर्षों का रहा है और मेरे पिताजी का पूरा राजनीतिक जीवन जनहित में संघर्ष का रहा है। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता के लिए संघर्ष करूंगा, आम आवाम के लिए संघर्ष करूंगा, बिना किसी भेदभाव के जनता का काम करूंगा, जनता के बीच में उपलब्ध रहूंगा और विकास मेरी प्राथमिकता होगी। जी, जहाँ देखा जा रहा है किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और ये सरकार कह रही है किसान की आय दुगुनी की जा रही है, लेकिन हर किसान लगभग परेशान है। उनके गन्ने सूख रहे हैं, उनका धान नहीं बेचा जा पा रहा है। तो आपकी सरकार आती है तो किसानों के लिए विशेष क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी है, समाजवादी पार्टी ने सर्वाधिक काम किसानों के लिए किया है। आपके हाटा में अगर ढाणा में चीनी मिल किसी ने लगवाने का काम किया तो उस नेता का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव और राधे श्याम सिंह है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता देने का काम किया है और हर साल जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है हम लोगों ने गन्ने का दाम दिया है। हम लोग, और जहाँ तक आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की बात की, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सर्वाधिक काम किसानों के लिए और नौजवानों के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। जी, जहाँ तक बताया जा रहा है कि आपकी पार्टी से पहले ये कहा जा रहा था कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है और दूसरे विधानसभाओं के लिए बाहरी लोग यहाँ पे आके अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टी को बहुत ही कम समय में और बहुत ही युवा कैंडिडेट आप खड़ा करा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरे सहमति से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मेरे लड़के रणविजय सिंह को हाटा विधानसभा से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। जब मुझे हाटा के लोगों ने अवसर दिया था विकास के मुद्दे पर 2012 से 17 तक, तो मैंने ऐतिहासिक विकास काम किया। पूर्वांचल की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मैंने 1 अरब 40 करोड़ की लागत से हाटा विधानसभा के पट्टन में लाने का काम किया, जिससे आज पूरे ज़िले में विद्युत की सप्लाई होती है। ये मेरे लिए फ़ख्र और गर्व की बात है। आज़ादी के बाद कुशीनगर जनपद में कोई जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी परियोजना अपने कार्यकाल में नहीं लगवाया। ITI स्कूल लाना हो, भलून जैसे गांव में मैंने लगवाया। बढ़िया जैसे गांव में मैंने राजकीय डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया। शुक्रवली जैसे ग्राम सभा को मैंने टाउन एरिया कराने का काम किया। हाटा जैसे टाउन एरिया को मैंने नगर पालिका बनाने का काम किया। 68 गांव लोहिया और 24 गांव जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करा करके हाटा को विकास के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे कम उम्र के उम्मीदवार रणविजय सिंह मेरे लड़के के ऊपर विश्वास जताया है। ये चुनाव जीतेंगे तो विकास की गति और तेज होगी। विकास और संघर्ष हम लोगों का बुनियादी आधार रहा है। उसी आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हाटा विधानसभा में अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि तमाम लोगों की मौत हुई है, तमाम लोगों को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। बैठे हैं सुरेंद्र यादव जी, इनको भी कोरोना हो गया था। हम लोगों के पार्टी के नेता हैं राम प्रवेश सिंह सैंथवार जी, उनको भी कोरोना हो गया था। मैंने तय किया है अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग 100 बेड का एक ऐसा अस्पताल बनवाएंगे कि हाटा के लोगों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन मेरे पिताजी को देने का काम लोहिया गांव में चयनित 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया था। जात में नहीं पूछा था, अपने हाथ से चेक दिया था। बहुत दुख हुआ। 4.5 लाख बेटियों को जो किया उसको मैं अपने हाथ से दिया। अगर 4.5 लाख उन बेटी बिना पैसों का लखनऊ से ले आकर के गरीबों में मैंने बांटा था। 20,000 साइकिल
ये परिवार के लोग 5-5 वोट देंगे तो देखेंगे मझर नाले पर सड़क के किनारे 25 लाख रुपए की लागत से मैंने शमशान घाट बनवा दिया है। 50 गांव के लोगों का अंतिम संस्कार वहीं होता है। जब आप गोरखपुर से आएंगे तो छत्री बाबा के स्थान पर भी देखेंगे, तो वहाँ भी बाएं साइड में मैंने बनवा दिया है। जब आप देवरिया से आएंगे, यहाँ से हाटा शुरू होता है, मोती पाकर श्रीकांत गांव है, वहाँ भी मैंने बनवा दिया है। विश्वा में देखेंगे तो मैंने बनवाया है, दुबौली में मैंने बनवाया है, और आपके बरवा गांव में भी मैंने बनवाया है। जमीन मिला